नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए जानकारी। किसकी जानकारी? जो हमने आपको लास्ट वीडियो में टूर करवाया था समृद्धि होम्स वेव सिटी गाजियाबाद का, कि जहां पर आए हैं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च हो चुकी है। हमने टूर कराया था, तब से जब से आपने वो वीडियो देखा है, हजारों लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। हजारों फॉर्म्स वहां पर ऑलरेडी बिक चुके हैं। जब से वो वीडियो आपने देखा है, हजारों सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। कैसे अप्लाई करना है, कहां पर ये लोकेशन पड़ने वाली है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितने रुपए जमा करने हैं, कितने रुपए का फ्लैट है, किस तरह से पेमेंट होगी, क्या गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके कोई भी सवाल इस वीडियो से बाहर ना रहे। अगर फिर भी कोई बचाता है तो आप कमेंट कर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी यार दोस्तों के साथ, सभी परिवारजनों के साथ और सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो कि भाई इस चैनल पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है सब इस पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। और रियल एस्टेट देखो, इतना रिस्की फील्ड होता है, इतना बड़ा अमाउंट हम इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, तो हमें हमेशा डर रहता है कि हम जिसके हाथ में पैसे दे रहे हैं क्या वो सेफ है, क्या हम जिसके हाथ में पैसे दे रहे हैं क्या इसके बदले में वो चीज देगा जिसके लिए हम उससे डील कर रहे हैं। जब भी हम प्राइवेट बिल्डर से या किसी डीलर से या किसी लोकल उससे हम खरीदने जाते हैं रीसेल में, तो हमें हमेशा ये डर रहता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम जो होती है सबसे सेफेस्ट स्कीम्स होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से खरीद रहे होते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। समृद्धि होम्स गाजियाबाद में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए, यानी कि दुर्बल यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और एलआईजी यानी कि लोअर इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, उन परिवार के लिए आवासीय योजना लॉन्च कर दी है। कहां पर? वेव सिटी NH9, जैसे अभी हम बोलते हैं उसे NH09, नेशनल हाईवे 09, लेकिन जनरली हम उसे जो जानते हैं, जो ज्यादा जिस नाम से वो ज्यादा फेमस है, वो है NH24, जिसे गाजियाबाद की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। रेरा नंबर क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है, जाके आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी शुरू करते हैं। योजना का नाम क्या है? समृद्धि होम्स। लोकेशन क्या रहने वाली है? वेव सिटी गाजियाबाद NH24 में। अगर वेब सिटी के अंदर की बात करें, कहां पर ये लोकेशन पड़ने वाली है, तो ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट है, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 1 के ओकवुड एंक्लेव के अंदर। सेक्टर 1 ओकवुड एंक्लेव, वहां पर आप जाओगे, साइट विजिट भी आप कर सकते हो। वहां पर ये फ्लैट्स है जो डेवलप किए जा रहे हैं। अगर आपने ये फ्लैट अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी हम लगा देंगे नीचे। इस वीडियो के बाद आप फ्लैट भी देख लेना घर बैठे ही। ठीक है, अब बात करते हैं किस किस टाइप के फ्लैट हैं और क्या उनकी प्राइस, कितने फ्लैट है, क्या उनकी प्राइस रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस दुर्बल आय वर्ग, एरिया कितना रहने वाला है? 34.76 स्क्वायर मीटर का एरिया रहने वाला है। ये कारपेट एरिया है, ठीक है। और एलआईजी का रहने वाला है लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए 43.98 स्क्वायर मीटर का एरिया। दोनों टाइप के फ्लैट जो है 1080 है, 1080 फ्लैट है दोनों टाइप के। सोसाइटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो है वो है 2160। क्या कीमत रहने वाली है? तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट आपको मिलेगा मात्र 6,25,680 रुपए में, और एलआईजी फ्लैट आपको पड़ेगा 13,57,097 रुपए में मात्र। और इससे अलग आपको पे करना होगा जीएसटी। तो ये कितने फ्लैट थे और मतलब कितने फ्लैट लॉन्च हुए हैं, कितने फ्लैट आपको अलॉट होने वाले हैं और क्या उनका प्राइस रहने वाला है। वीडियो को शेयर करते रहे लगातार। मैंडेटरी चीजें क्या है? देखो, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए मैंडेटरी चीज ये है कि भाई उनकी इनकम होनी चाहिए 3 लाख से कम, बस इतना सा ही क्राइटेरिया है, और कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है। जो 3 लाख से कम इनकम है और उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है या नहीं है तो बनवा सकते हैं लास्ट डेट के पहले पहले, तो वो ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं। और एलआईजी वाले अप्लाई कर सकते हैं 3 लाख से 6 लाख वाले में। अगर मंथली इनकम की बात करें तो जिनकी इनकम 25 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस, जिनकी 25,001 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की पर मंथ इनकम है वो आ जाएंगे आपके एलआईजी में। और आवेदक को जो आय प्रमाण पत्र लगाना वो मैंडेटरी है। एक इनकम, एक एफिडेविट, मतलब एक वो लगेगा 100 रुपए का जो एफिडेविट होता है, उस पर एक नोटरी करा के शपथ पत्र भी देना है। उसका भी फॉर्मेट अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे। और भारत का नागरिक होना चाहिए, बस ये मैंडेटरी चीजें हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस आपको बता ही दिया मैंने, पंजीकरण राशि कितनी है। जब आप अप्लाई करोगे तो कितना आपको जमा करना है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 62,568 रुपए आपको जमा करने हैं डीडी के माध्यम से। एलआईजी में अप्लाई करते हैं तो 1,35,710 रुपए का आपको डीडी बनाना है। डीडी किसके फेवर में बनाना है? तो डीडी बनाना है आपको उप्पल चड्डा हाउसिंग डेवलपमेंट, ये जो UCHDPL स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिख रहा है। जब आप फॉर्म खरीद के लाओगे उसमें एग्जैक्ट लिखा होगा। अब दूसरा डाउट होता है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस इसमें नाम में लिखा हुआ होता है ईडब्ल्यूएस एलआईजी ग्रुप हाउसिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो एलआईजी हटा देते हैं इसमें से लाइन में से, और जो एलआईजी के लिए अप्लाई करते हैं वो ईडब्ल्यूएस हटा देते हैं। आपको सेम टू सेम इन फेवर ऑफ जो एग्जैक्ट लाइन लिखी है इसी के फेवर में पूरा डीडी बनवाना है। कुछ भी आपको इसमें से हटाना है, जोड़ना नहीं है अपनी तरफ से। ईडब्ल्यूएस एलआईजी ऐसे का ऐसे ही लिखा रहना देना है।
पेएबल कहाँ पर होगा, तो पेएबल भी इसमें क्लियरली लिख दिया गया है गाजियाबाद, पेएबल एट गाजियाबाद। तो कैसे पेमेंट करनी है वो क्लियर हो गया। डीडी आपका बनेगा, फॉर्म के साथ आपको डीडी जमा करना है, तो डीडी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह पहले रेडी करके रख लेना। इनकम कोड भी आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 25,000, 25,000 से 50,000 रुपए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो इंडियन नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन जमा करने की तिथि पर आवेदक जो है वयस्क होना चाहिए, यानी कि उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मान लो दूसरी योजनाओं में भी अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकम मैंने आपको बताई दी, ईडब्ल्यूएस वाले 3 लाख तक, एलआईजी वाले 3 लाख से 6 लाख तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, जो कि तहसील से इशू होता है, जो कि आप एसडीएम ऑफिस से इशू करवा सकते हैं अप्लाई करके। ठीक है, बाकी जो उसमें घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। उसको 100 रुपए के नोट एफिडेविट पर नोटराइज आपको करवा के उसको भी आपको जमा कराना होगा। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के नाम पे एक से ज्यादा अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको एक ही प्रॉपर्टी रखनी है इसमें, या दूसरी स्कीम में, जीडीए की किसी दूसरी स्कीम में लिखा है ना इसमें। यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य से ज्यादा योजना में, एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है, मान लो आपने मल्टीपल स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और आपके 2 फ्लैट निकल जाते हैं, 3 निकल जाते हैं, तो आपको किसी एक ही योजना का एक फ्लैट आप अपने पास रखना है। एक ही फ्लैट रखना है, मतलब एक से ज्यादा फ्लैट आपको नहीं रखना है। आपने जो जमा की होगी अमाउंट वो आपको रिफंड हो जाएगी सरेंडर करने पे। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे मिलेगा। देखो इसकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, कोई वेबसाइट वगैरह इसके लिए नहीं है। सारा का सारा प्रोसेस जो है कम्प्लीटली ऑफलाइन है। ऑफलाइन कहाँ से है, आपको जो 2-3 जगह से फॉर्म मिल सकते हैं। 500 रुपीज का पे करोगे और इसका जो ऑफलाइन जो इसका फॉर्म है, हार्ड कॉपी जो है इसके ब्रोशर की, वो आप खरीद सकते हैं। ब्रोशर में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। 2 लोकेशन है, दो तो बैंक है इसके। देखो आईसीआईसीआई बैंक से ले सकते हो आप, एड्रेस है राजनगर गाजियाबाद की ब्रांच। दूसरी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है जो K1 सीनियर मॉल सेक्टर 18 नोएडा से मिल सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है, आप सीधा पहुंच जाओ वेब सिटी, वहां पर आप फ्लैट भी देख लेना, वहां से फॉर्म भी खरीद लेना। वेब सिटी में आप जैसे ही एंट्री करोगे, थोड़ा सा आगे जाके आपको राइट साइड में मिल जाएगा इसका जो वेब सिटी का सेल्स ऑफिस है, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था किस तरह का ऑफिस है। वहां से आप एंट्री गेट देख के सब पहचान जाओगे कि यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो 500 रुपए का फॉर्म मिलेगा, उस ब्रोशर के अंदर आपको सारी जानकारी लिख के मिल जाएगी। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया, अप्लाई अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि ठीक है भाई ये तो पता चल गया, लेकिन कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 23 मार्च से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो आप 22 अप्रैल तक का वेट मत करना, क्योंकि आपको फॉर्म भी खरीदना है। फॉर्म खरीद के इसके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं, आपको फोटो भी, एफिडेविट वगैरह भी बनवाने हैं। तो आप ट्राई करना अपना कम से कम 1 वीक पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म खरीद के अपना फॉर्म रेडी करके सबमिट कर दे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं जब आप फॉर्म करने जाओगे, तो आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, इनकम प्रूफ लगेगा, जो कि मतलब इनकम सर्टिफिकेट होगा। इनकम सर्टिफिकेट की जगह आपका जो सैलरी स्लिप होती है या फॉर्म 16 होता है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट ही बनवाना होगा अपनी तहसील से जाके। वैसे तो ऑनलाइन बनता है, लेकिन आप तहसील में जा सकते हो, अपने एसडीएम ऑफिस जो भी आपको पड़ता है वहां से जाके आप किसी की हेल्प लेके जल्दी बनवा सकते हो, अगर आपका ऑलरेडी नहीं है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, पासपोर्ट साइज फोटो आप देखो, पासपोर्ट साइज फोटो को कैसे आप अटेस्ट करवाएंगे, अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर या नोटराइज करवाना है उसको। एप्लीकेशन फॉर्म पर जो आपको फोटो चिपकाना है, फोटो चिपकाने के बाद ही आप उसको अटेस्ट करवा सकते हैं किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप नोट करके रख लेना। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप किसी में आते हैं, तो अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। एक लगेगा आपका कैंसिल्ड चेक, ताकि आपका रिफंड आ जाए अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है। एक एफिडेविट लगेगा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, उसका जो फॉर्मेट है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो फॉर्म में लास्ट पेज पे दिया हुआ है डिक्लेरेशन करके। ओनली डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। जो ये 10% अमाउंट आपको जमा करवाना है, जो फॉर्म के साथ आपको मैंडेटरी है जमा करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको हेल्प रहे आगे भी। ठीक है, समृद्धि होम्स अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू इसका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो लक्की ड्रॉ का वेट आपको करना है, और लक्की ड्रॉ कौन करवाएगा, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीएस का लॉटरी ड्रॉ करवाएगा। कब करवाएगा कोई डेट नहीं दी गई है, जब इसकी डेट फाइनलाइज होगी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हमारे चैनल से भी हम ट्राई करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, बाकी कितना टाइम लग सकता है ड्रॉ होने में, ड्रॉ की कोई डेट फाइनल नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि लगभग 6 महीने का टाइम इसमें लग सकता है। तो अभी जैसे मार्च चल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल के एंड तक कि इसका लॉटरी ड्रॉ हो जाए। पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 10%, 20%, 10% आप अप्लाई करते टाइम जमा करोगे, 10% आप जमा करोगे जब आपका जो फ्लैट है अलॉटमेंट हो जाएगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर।
बाकी का जो 80% है वो आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 साल की 12 क्वार्टरली ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना रेट लगेगा उस इंटरेस्ट, MCLR+1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली भी सिंपल भाषा में समझाओ तो 10% रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, फिर 10% आपका अलॉटमेंट अमाउंट हो गया जो आपको विदिन 2 मंथ जमा कर दोगे, विदिन 2 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने से ज्यादा टाइम आपको मिलेगा। पहले आपका अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद आपको लेटर मिलेगा, लेटर जब आपको मिलेगा उस डेट से 2 महीने के अंदर अंदर आपको बाकी 10% जमा करना है, और बाकी का 80% आपको 12 क्वार्टरली ईएमआई में। अब ये आपको मैं अमाउंट जो दिखा रहा हूँ ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कितने रुपए आपको हर क्वार्टरली जमा करने हैं। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस फ्लैट निकलता है तो आवेदन करते टाइम आपको जमा करने हैं 62,568 रुपए। अलॉटमेंट हो जाता है तो 2-2.5 महीने का जो भी टाइम आपको मिलेगा 62,568 तब जमा करने हैं। अब बचेंगे बाकी के 80%, यानी कि 5,05,000, अपने 5,05,44 कुछ रुपए बचेंगे आपके। उसकी 12 क्वार्टरली ईएमआई बन जाएगी 3 साल के लिए। ईएमआई जो आपकी बनेगी लगभग 48,000, 45,000 से लेकर 50,000 तक की वेरी कर सकता है। तो आप मोटा मोटा समझ लेना कि आपको हर क्वार्टरली 50,000 रुपए रेडी रखने हैं इसकी ईएमआई के लिए। इससे अलग आपको जीएसटी और अदर चार्जेस पे करने हैं, लेकिन वो लास्ट में पे करने हैं जब पोजीशन रजिस्ट्री वगैरह इसकी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए, इसका भी आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। एलआईजी के लिए आप देख रहे हो स्क्रीन पर 1,35,710 आपको अप्लाई करते टाइम करना है जमा। 2 महीने के अंदर अलॉटमेंट अमाउंट आपको जमा करना है 1,35,710, 20% आपने जमा कर दिया। बाकी के जो 80% बचे वो बचे 10 लाख कुछ जो भी बचे होंगे, उसका आपको जमा करना है 12 क्वार्टरली ईएमआई में। क्वार्टरली ईएमआई कितनी बनेगी, 1,03,450, यानी कि 1,05,000, 1,06,000 या 1,02,000 जो भी ईएमआई आपकी एक्यूरेट आएगी वो आपको अथॉरिटी का जो लेटर मिलेगा वो आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये इससे आप आइडिया लगा सकते हैं आपको क्वार्टरली कितनी ईएमआई मिलेगी। अब ऑप्शन दूसरा मेरे दिमाग में आता है कि यार मान लो हम अगर फुल पेमेंट कर देते हैं कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बैंक लोन मिलेगा। तो अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं विदिन 120 डेज, जब आपको अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होने के कुछ दिनों बाद आपको लेटर मिलेगा, लेटर से 120 डेज के अंदर अगर आप फुल पेमेंट कर देते हो तो 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा जो ये रेट लिखा हुआ है, हर चीज पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जैसे जीएसटी वगैरह रजिस्ट्री वगैरह उस प्राइस को इंक्लूड नहीं करना है आपको। जो 6,25,000 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 13,57,000 है एलआईजी के लिए, इस अमाउंट पर आपको 5% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। और डिस्काउंट अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि भाई 6.5 लाख है ईडब्ल्यूएस वाले के पास और 13.5 लाख रुपए पड़े हैं एलआईजी वाले के पास, जो कि बहुत ही कम चांसेस है। तो आप सोचोगे कि बैंक से लोन लेके दे देंगे हम, इससे बैंक में हो सकता है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पड़ जाए और थोड़ा इजी ईएमआई के थ्रू ईएमआई भी हमारी 3, 5, 7, 8 हज़ार रुपये 10,000 रुपये तक की ईएमआई बन जाए हमारी, मैं आराम से वो भी पे कर लेंगे। तो क्या इसमें बैंक लोन अवेलेबल हो सकता है? तो 5% का डिस्काउंट तो आपको ऑफर कर दिया गया है, लेकिन इसमें अथॉरिटी ने बोला है यस बैंक लोन भी आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन पास्ट में क्या हुआ है कि प्रत्येक ग्रैंड सिटी में जब फ्लैट आए थे तो प्रत्येक ग्रैंड सिटी ने भी ऐसा ही लिखा था ब्रोशर के अंदर, लेकिन लोन मिलने में काफी दिक्कत आई थी जिनको भी वहां पर फ्लैट निकला था। ठीक है, तो अगर आपको लोन मिल जाता है तो आप 5% जो डिस्काउंट है इसका भी आप लाभ जरूर उठाना। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, SC ST OBC या जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के या हाउसिंग बोर्ड के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, या भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित के लिए जैसे 3% दिया गया है। और उनके कोड भी आप देख सकते हो, ये कोड इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसका कोड भरो, तो इसी में से आपको देख के भरना है कौन से कोड में आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। इससे अलग आपको मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए 10% का रिजर्वेशन, और जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए 3% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। दोनों के लिए आपको लगाना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट। अब सीनियर सिटीजन के लिए डाउट होता है कि क्या सर्टिफिकेट लगाएं, आधार कार्ड लगा देंगे हम, तो देखो इसमें कोई लिस्ट तो दी नहीं गई है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कि ये डॉक्यूमेंट लगाया जाएगा, लेकिन कई बार ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि भाई आधार कार्ड में तो डेट ऑफ बर्थ आप ऊपर नीचे चेंज भी करवा सकते हो, उसको वो वैलिड मानते नहीं है बहुत सारी अथॉरिटीज कई बार। तो इसमें या तो एज सर्टिफिकेट हो कहीं से किसी डॉक्टर ने लिख के दिया हो, है ना, और किसी जो उस लेवल का ऑफिसर हो, मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर टाइप से किसी से सर्टिफिकेट पे लिखवा लिया कि हाँ जी आप अपने लेटर हेड पे लिख के दे दो मेरी एज इतनी है। या फिर आपका कोई 10th पास सर्टिफिकेट हो, या कि आपकी पेंशन आती हो तो कोई पेंशन का पेपर हो, इस तरह का कोई रिकॉर्ड हो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा वैलिड होता है। अगर आपके पास वो है तो आप उसको लगा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये हॉरिजॉन्टल कोटा है, वर्टिकल कोटा जो है जनरली ये लगेगा यूपी वालों को मिलेगा, जैसे एक्स सर्विस मैन है ये तो शायद सबको मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो हैंडीकैप और जो सीनियर सिटीजन वाला है ये ऑल ओवर इंडिया सभी को रिजर्वेशन का लाभ इसका आप सब ले सकते हैं।
SC ST OBC जो उस तरह के रिजर्वेशन है ये सिर्फ यूपी वालों को मिलेंगे। फ्री होल्ड प्लॉट है, फ्लैट है कि लीज होल्ड है, तो ये लीज होल्ड आपको मिलेगा 90 ईयर्स तक के लिए, ठीक है, 90 साल के लिए लीज होल्ड मिलेगा। और ये जो पोजीशन आपको इस फ्लैट का मिलेगा, देखो इस जो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। कुछ ना कुछ वहां पर यूनिट बन चुकी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाया था, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। कंप्लीशन डेट जो उसकी दी गई है प्रोजेक्ट की, वो दी गई है 9 फरवरी 2029। अब इसी में ब्रोशर के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि अलॉटमेंट जो पोजीशन है इसका कब होगा, तो वो अलॉटमेंट की तिथि से, यानी कि आपको अलॉटमेंट होगा 2026 के लास्ट में, मान लो आपको अक्टूबर में हुआ, तब से लेके 5 वर्ष, कम से कम 5 साल बाद, यानी कि 26 से लेके 5 साल आप लगा लो। अगर 27 आ जाता है तो 27 से 2031 के एंड में या फिर 2032 में जाके आपको अलॉटमेंट इसका मिलेगा। और अगर आप पेमेंट पहले कर देते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हो सकता है आपको थोड़ा पहले भी मिल जाए, बाई 2020 शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2029 से पहले तो आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 फरवरी की तो उसमें डेट दी गई है कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब रेडी टू मूव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब कुछ OC CC वगैरह सब कुछ आ पाएगा नहीं आ पाएगा, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप एक्सपेक्ट करके चलना कि 2031-32 में आपको जाके इसका पोजीशन मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बाकी के कोर्स हैं। अगर आप जॉब करते हैं, व्यवसाय, आप उससे पूछेगा कि भाई आप क्या काम करते हो, तो एक भर देना। व्यवसाय का अपना खुद का काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो कोड 2 भर देना। आधा दूसरा कुछ काम करते हो 3 भर देना। हैंडीकैप कोटा और सीनियर सिटीजन के लिए ये कोड भर देना। बाकी जो दूसरी कैटेगरी का रिजर्वेशन के लिए दिखाया था वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, वो आपको ब्रोशर में भी लिखो मिल जाएगा। EWS के लिए अप्लाई करोगे तो कोड 1 और LIG के लिए कोड 2, इसको बहुत ध्यान से भरना। इसको इसमें गलत मत कर देना। ऐसा ना हो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो 3 लाख से कम और आप इसमें कोड भर दो, अप्लाई किसके लिए कर रहे हो आप, कोड 2 भर दो आप उसमें, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, ये फ्लैट का लेआउट है। वैसे तो मैंने आपको लाइव फ्लैट दिखाई दिया है लोकेशन पे जाके। यहाँ पर आपको 10 बाई 16 का ये हॉल मिलेगा, यहाँ पर किचन मिलेगी, ये अलग अलग टॉयलेट बाथरूम मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस में अलग अलग टॉयलेट बाथरूम है और LIG में एक ही साथ दिए गए हैं। एक छोटी सी बालकनी है और ये 9 बाई 9 का आपको बेडरूम मिलेगा, एक अलमारी के साथ एक विंडो दी गई है। एरिया आप देख सकते हो, कारपेट एरिया 33 और बालकनी का एरिया 1.705। अब देख रहे हो आप LIG का लोकेशन, मतलब ये फ्लैट का लेआउट। यहाँ से एंट्री करोगे, उसके अंदर एक बेडरूम, इधर किचन मिलेगी, एक बेडरूम यहाँ मिलेगा, एक बेडरूम ये मिलेगा। दोनों के दोनों बेडरूम 9 बाई 9 के हैं। कॉमन, मतलब जो टॉयलेट बाथरूम है अटैच है, एक ही एरिया के अंदर ये बनाए गए हैं, सेपरेटेड ये नहीं है। एक बालकनी यहाँ मिलेगी, एक बालकनी यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, ये अलमीरा के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। बाकी लाइव फ्लैट देखने के लिए वो वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पर हमने आपको ये वीडियो में दिखाया था कि किस तरह का फ्लैट है, कितना कंस्ट्रक्शन वहां पर कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं कि जिनका फ्लैट नहीं निकलेगा, एप्लीकेंट मतलब जो अप्लाई किया फ्लैट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो उनका जो रिफंड होगा वो कब तक होगा। तो वो जो रिफंड होगा असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि का वापसी ड्रॉ निकलने के 1 महीने के बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। ड्रॉ से 1 महीने के बाद प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, यानी 2 महीने का टाइम कम से कम आप एक्सपेक्ट करके चलना, तब आपका रिफंड इसमें आएगा। रिफंड के लिए आपको करना कुछ नहीं है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप अपनी बैंक डिटेल भर दोगे, कैंसिल चेक लगा दोगे, उसी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपका NEFT या RTGS करके आपका रिफंड आ जाएगा। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको भरना है। यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है। फोटो चिपका के आपको उसको गैजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करवाना है या नोटराइज करवाना है उसको। बाकी सारी डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है आपको। कोई भी एक भी मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि बॉक्सेस दिए गए हैं गिनती चुनती के, मतलब आपको लिखने का मौका दिया गया है। एक बॉक्स में एक ही आपको कैरेक्टर लिखना है, उसको गलत मत कर देना और सारी चीजें बिल्कुल सही भरना। जिस कैटेगरी में भर रहे हो उसी की डिटेल्स भरना। ये नेक्स्ट पेज की सारी जानकारी आप भर दोगे, इस पे अपना साइन कर दोगे और जो जो एनक्लोज किया है वो आप मेंशन कर दोगे। ये जो डिटेल्स हैं ये भर देना आप अपनी। इसमें से एक आप बैंक के पास चली जाएगी और एक ये आप रख लोगे अपने पास। ठीक है, आवेदक की प्रति, इसकी जो कॉपी है वो सेव करके रख लेना। ये डिक्लेरेशन है जिसमें आपको जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको नोटराइज करवाना है, ये है उसका फॉर्मेट डिक्लेरेशन का। इसको नोटराइज करवा लेना 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, इस पर साइन करके इसको आपको जमा करना है। ठीक है, क्या क्या जमा करना है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जब रेडी हो जाए तब जाके आप अपना फॉर्म जमा कर लेना। फॉर्म जमा कहाँ पे करना है, देखो फॉर्म तो आपको मिल जाएगा जो बैंक है ICICI बैंक की ब्रांच से मिल जाएगा, गाजियाबाद राजनगर से और नोएडा सेक्टर 18 से मिल जाएंगे। लेकिन जो फॉर्म जमा करना है वो आपको वेव सिटी के सेल्स ऑफिस में ही जमा करना होगा। ठीक है, बैंक में आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। जमा करने के लिए आपको वेव सिटी सेल्स ऑफिस में ही जाना होगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। दूसरी एक और डाउट है, काफी लोगों का डाउट आ रहा था कि हमें ऑलरेडी अलॉटमेंट हो रखा है। देखो
इन्होंने बोला है कि जीडीए के किसी और स्कीम में आपने अप्लाई किया हो या जीडीए से कोई अलॉटमेंट हो रखा हो तो आपको जीडीए का एक ही प्रॉपर्टी रखना है, वो भी इस तरह की स्कीम में। अगर मान लो आपको जैसे सिद्धार्थ भी आ रहा है, वहां पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की स्कीम में आती है, वहां पर अगर आपको अलॉटमेंट हो रखा है तो आप इस वाली स्कीम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि वो आवास विकास की स्कीम है और ये है आपकी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। जिनका आवास विकास में निकला हुआ है वो भी इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा डाउट है, क्या सिर्फ गाजियाबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, गाजियाबाद वाले नहीं, बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले छोड़ो भाई, किसी भी कहीं से भी हो आप, दूसरे स्टेट से भी अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आप तमिलनाडु से भी हो, अंडमान निकोबार से भी हो, लक्षद्वीप हो, कश्मीर से भी हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो भी है आसपास के स्टेट, एमपी, महाराष्ट्र, सभी स्टेट वाले आप इसमें, दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बाकी आपका अपना डिसीजन होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। हमारा काम था जानकारी देना, आपका काम है वीडियो को लाइक करके अपने मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोशिश की हमने सारी जानकारी आपको दे दे। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। और एक रिक्वेस्ट है, आप को फोन कॉल के थ्रू कांटेक्ट ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेंड एवरीवन। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। कंप्लीट जानकारी ये थी, चैनल पर बने रहो, जितनी भी स्कीम्स आएगी सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।